तमाम अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात बाबा बागेश्वर और बिहार में मचे बवाल की। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में हैं, हनुमंत कथा करने गए हैं, दिव्य दरबार लग रहा है। बाबा दनादन पर्चियां लिख रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों सियासी पारा गरमा गया है। एक तरफ बीजेपी बाबा की खातिरदारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू और आरजेडी के नेता कंफ्यूज हैं कि बाबा का समर्थन करें या फिर विरोध। अब ऐसी स्थिति कैसे खड़ी हो गई और क्यों ये खींचतान शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसी को समझते हैं बिहार में क्या हुआ जब पहुंचे बाबा। अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्रों में या दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, घर बैठे ही बागेश्वर धाम की सेना पहुंच जाएगी। कल तो रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया कल। जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम आई ठटरी। और हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है। हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए घूम रहे बागेश्वर बाबा ने अपना खूंटा बिहार में गाड़ रखा है। पीछे वाले बड़े कंजूस हैं। आप लोग पूरी खाने आए हो क्या? नहीं ना? उठा दो ना। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। हनुमान कथा में आपन ध्यान लगावा ये भैया। बाबा की हिंदू राष्ट्र की मांग को भी ऐसा समर्थन मिल रहा है कि बाबा का दरबार हाउसफुल चल रहा है। जिया हो बिहार कलाला के हनुमत के कथा के मान गगन ला। बाबा बिहार में जो कह रहे हैं वो कोई पहली बार नहीं बोल रहे। और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा। इतने धीमे में तो तुम्हारा पड़ोसी न जगे और तुम बिहार जगाने चले। लेकिन बाबा के बिहार आगमन के बाद जो सियासी सरगर्मी तेज हुई है, ऐसा लग रहा है मानो बाबा ने बिहार की सियासत में नया तड़का लगा दिया है। और बिहार के लोगों से प्रार्थना है कि अभी 2 दिन की कथा है, जो आज आ गए वे कल मत आना। हमारी कोई बुराई करे, आप लोग नाराज मत हुआ करो, ना परेशान हुआ करो, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ बिहार में बाबा के आने पर बीजेपी नेता रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बाबा की कार ड्राइव की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाबा की आरती उतारी। तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दरबार में आने का निमंत्रण दे दिया है। बीजेपी नेताओं ने तो वेलकम कर दिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव बाबा के दरबार में पर्चा निकलवाने आएंगे? खबर मोरी ले रही हो रे, हाँ खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। हम भी वचन देते हैं, जब तक तुम्हारे संकट नहीं मिट जाएंगे तब तक हम संकट मोचन से प्रार्थना करते रहेंगे। तेजस्वी यादव बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में पधारेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आने को लेकर तेजस्वी असमंजस की स्थिति में होंगे। तेजस्वी यादव की स्थिति को ऐसे समझिए, बाबा के दरबार में आ रही रिकॉर्ड तोड़, यानी बाबा की फैन फॉलोइंग है जबरदस्त। बाबा के दरबार में मंच पर आने से पॉलिटिकल माइलेज की संभावना प्रबल है। लेकिन एक तरफ तेजस्वी के बड़े भैया तेज प्रताप यादव खुलकर बाबा का विरोध कर चुके हैं। बहना रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर बाबा पर तंज कस दिया है।
ऐसे में तेजस्वी भैया जाएं तो जाएं कैसे? ये तो हो गई घर की बात। अब जरा पार्टी और सहयोगी दल में जो चल रहा है वो भी देखिए और समझिए। बाबा की बातें आरजेडी के वोट बैंक के खिलाफ मालूम पड़ती हैं। यही वजह है कि आरजेडी और जेडीयू के कई नेता बाबा का खुलकर विरोध कर चुके हैं। लेकिन बाबा के दरबार में उमड़ने वाली भीड़ को देखने के बाद कई नेताओं के सुर बदल से गए। अच्छी बात है, राममय अगर हो जाए तो इससे बुरा बात क्या है? राम राज की कल्पना तो हर मानव करता है। राम राज का मतलब है इंसाफ, सभी समाज के सभी वर्गों को इंसाफ मिले, उनको समान अधिकार मिले, यही ना राम राज है। राम राज अगर हो जाएगा तो इसमें बुराई का क्या बात है? कल जिस तरह की स्थिति बनी, ये किसी भी स्थिति और किसी भी तरह से इसको, जो इतनी बड़ी भीड़ है उसमें ऐसे मामले नहीं होने चाहिए थे। इस पर हमको लगता है कि व्यवस्थापक ध्यान देंगे और बेहतर व्यवस्था के लिए, खास तौर से वहां पर पेयजल की व्यवस्था हो, वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, लोगों के खाने और पीने की बेहतर व्यवस्था हो। इस व्यवस्था में कमी है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। अब नेता मंत्री अपने अपने हिसाब से बाबा पर अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन बाबा का तो एक ही फलसफा है, एक ही नारा है, एक ही एजेंडा है। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बीते कुछ वक्त में बागेश्वर बाबा के फॉलोअर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उन्हें मानने वालों की तादाद दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब बिहार आए तो उनके पंडाल में लोगों के लिए बैठने की जगह भी नहीं बची। दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का, मारुति सुत की कृपा दृष्टि से। दावा है कि पटना के नौबतपुर के तरेत मठ में लगे दरबार में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। तो कल तो रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल आने जाने में जरूर हमें 5 घंटे लगे, वो बात अलग है कि भात हमें रात को 2 बजे मिला, वो बात अलग है। लेकिन एक बात तो है, खूब आनंद आ गया। धन्य है। हम मानते हैं कि असुविधा हुई, बैठने की सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये तो कहीं पर भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। लाखों की भीड़ हो या हजारों की, बाबा की बातें वही होती है, एजेंडा वही होता है। रहेंगे हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। मिशन भी वही, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, अखंड भारत, घर वापसी और सनातन धर्म का प्रचार। बाबा की एक और बात मेरा है, बाबा जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं। बाबा जिस राज्य में होते हैं, जिस शहर में होते हैं, वहां के लोगों को अपनी बातों से अपना मुरीद बना लेते हैं। अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा।
बाबा पूरे राष्ट्र में राम राज्य लागू करने की बात जब करते हैं तो कुछ लोग उन पर सवाल उठाते हैं। बिहार आने से पहले भी कई सवाल उठे, लेकिन बाबा ने अपने कथा के दौरान इसका जवाब भी दे दिया। एक बार फिर बाबा ने अपने विरोधियों को चुनौती दी। जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ, कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। बागेश्वर सरकार ठोक कर बोलते हैं। उनका अंदाज ऐसा है कि बिना आगे पीछे की परवाह किए जो मन में आता है बोल देते हैं। और बिहार की राजधानी पटना में भी दिव्य दरबार के दौरान उनका यही अंदाज दिखाई दे रहा है। भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्रों में या दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, घर बैठे ही बागेश्वर धाम की सेना पहुंच जाएगी। अब देखो, चाहे जो हो जाए, 5 दिन तो तुम्हें हमें झेलना ही पड़ेगा। हाँ, अब चाहे जो करो, ये मौसम की गर्मी तो शांत की जा सकती है, पर राम भक्ति की गर्मी को शांत नहीं किया जा सकता है। बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाबा का ये सपना पूरा कैसे होगा, अखंड भारत कैसे बनेगा। तो बाबा का इस पर क्या कहना है वो सुनिए। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले, तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा, बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। बागेश्वर बाबा बुधवार तक बिहार में। पहले 3 दिनों में बाबा का दरबार सुपरहिट रहा, और ऐसा सुपरहिट कि बाबा ने नया नारा दे दिया। बिहार में बाबा का 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें यूं तो दिव्य दरबार और हनुमंत कथा होनी है। हमने कहा, बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी